से पुलिस की टीम पर इसने फायरिंग की थी। इसे डर था कि कहीं इसका एनकाउंटर ना हो जाए और इसीलिए 2 जुलाई की रात को इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। दूसरा बड़ा खुलासा, गोली नहीं चलाते तो पुलिस की गोली से मारे जाते। यह कबूल किया है विकास दुबे ने कि अगर वो गोली नहीं चलाता तो पुलिस की गोली से वो मारा जाता। 2 जुलाई की रात का सच क्या है? साथियों को हथियारों के साथ छत पर तैनात किया था। पुलिस के आने की जानकारी थी, इसने अपने साथियों को बुलाया, छत पर तैनात कर दिया। इसके बाद जब पुलिस आई तो फायरिंग कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस वालों के शवों को जलाने की कोशिश की गई। यह विकास दुबे ने कबूल किया है। 8 पुलिस वालों की वहां पर हत्या की और शवों को जलाने की भी कोशिश की गई। 5 पुलिस वालों के शव बाहर कुएं के पास रखे गए थे। कोशिश थी कि शवों को जला दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक और बड़ा खुलासा, 5 शवों को जलाने के लिए 50 लीटर तेल रखा हुआ था। यानी कि अगर मौका मिलता तो इस तेल का इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए हो सकता था। सीओ देवेंद्र मिश्रा को साथियों ने गोली से भूना है। यह विकास दुबे ने कबूल किया है कि उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी है। विशाल, ट्रांजिट रिमांड के बाद अब यूपी पुलिस उसे अपने पास लेके जाएगी और वहां पर पूछताछ करेगी। और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से अभी तक की जो जानकारी मिली है कि किस तरह से जो विकास दुबे है उसको इस बात की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि देवेंद्र मिश्रा जो कि सीओ बिल्लौर है वो टीम के साथ उसके यहाँ रेड करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मिली थी उसमें यह था कि 3 थानों की जो टीम है वो उनके यहाँ दबिश करने के लिए आ रही है। इसी बात को लेकर के वो पहले से ही चौकन्ने हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ये फायरिंग शुरू की थी। अपने साथियों को विकास दुबे ने पहले ही बुला लिया था। बउआ जो कि एक मारा गया है, जो आज सवेरे इनकाउंटर में मारा गया था इटावा में, उसकी छत से सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। अपने साथियों को पहले ही इकट्ठा कर लिया था और ना ही सिर्फ गोलियां बरसा करके मारा गया, बल्कि बर्बरता दिखाते हुए जो 5 पुलिसकर्मी थे उनको जलाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन जो अंदाजा था इनको कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी और पुलिस समय लगाएगी आने में, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है या कहें कि वारदात के बाद अगर पुलिस को सूचना मिलती है तो उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन के लिए जो टीम आती है, लेकिन वो जब जल्दी आ गई, उनको जब पहले इस बात की सूचना मिल गई उसके बाद ये लोग भागे। हालांकि इस तरह से अगर हम बात करें विकास दुबे की कि आखिर क्या उसको पहले से जानकारी थी, क्या पहले से प्लानिंग थी, तो बिल्कुल सही, उसने बिल्कुल प्लानिंग के तहत काम किया। यही बात हमने भी बताई और यही बात उसने कबूल भी की है कि पुलिस के आने की सारी जानकारी उसके पास। स्वास्थ्य पर भी भारत का ध्यान रहता है। साथ ही उन्होंने दुनिया की कंपनियों का भारत में निवेश के लिए उन्हें न्योता भी दिया। The pandemic has also seen the increasing appeal of yoga, Ayurveda, and traditional medicine world over. India's ancient culture, India's universal peaceful ethos is our strength. Friends, India is ready to do whatever it can do to further global good and prosperity. This is an India that is reforming, performing, and transforming. This is an India that offers new economic opportunities. This is an India that is adopting a human-centric and inclusive approach to development. India awaits you all. और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से भी बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह आप जैसे अनेक महानुभावों की जागरूकता, सेवा भाव, सक्रियता, आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संगठनों का ये जो सेवा भाव है, आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठिन समय से कठिन दौर में समाज के हर व्यक्ति को
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है। स्टेट की पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2033 नए केस सामने आए। 1,04,864 ये हैं दिल्ली के कुल संक्रमित मरीज और 78,199 लोग अब तक इलाज से ठीक भी हुए। ठीक होने वाले मरीजों का जो रिकवरी दर है वो है 74.57%। संक्रमण से अब तक 3,213 लोगों की मौत हुई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बार फिर साफ कहा है कि देश में अभी कोरोना का सामुदायिक संक्रमण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। इस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 62%। 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.